दिल्ली की सड़कों पर आपको इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल डॉक्टर्स हैं। आज की सुबह कुछ अलग है क्योंकि डॉक्टर्स अस्पताल की जगह बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम डॉक्टर्स यानी कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डीएमए की तरफ से एकत्रित हुए हैं और चलो राजघाट के बैनर तले जो मार्च है वो दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से होते हुए राजघाट तक आगे बढ़ रहा है। कई सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मंजू जैन, डॉक्टर मंजू जैन। मंजू जी, क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए मार्च निकाला है? क्या मांग है, किस लिए मार्च निकाला जा रहा है? आपका नाम? हमारी मांग, मेरा नाम डॉक्टर नीरू किरण है। हमारी मांगे ये है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पेशेंट्स क्यों ये सोचते हैं डॉक्टर्स लूट रहे हैं, और मारपीट करना। हमेशा 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, पर ये सब क्यों? अगर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे तो हेल्थ कहाँ जाएगी? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर रोहित बत्रा। आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? सर, गंगाराम हॉस्पिटल। क्या कुछ आपकी मांग है सर? देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं आप डॉक्टर को भगवान का दर्जा दें, बट हम ये चाहते हैं आप डॉक्टर को इंसान का दर्जा दें। हर बारी ये होता है कि कोई ना कोई हमारा मित्र कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है उसका शिकार होता है और हमारे को बचाने कोई नहीं आता। सरकार के झूठे वादे हमेशा हमें मिले हैं। आज हम अपने प्रोफेशन के सम्मान और अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ आए हैं। हमारे सारे भाई, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी डॉक्टर हो उसको। सर, आप कहाँ पर हैं डॉक्टर? मैं अपोलो हॉस्पिटल में सर्जन हूँ और मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रह चुका हूँ पहले। क्योंकि आप एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं तो एक सवाल। जी, अच्छा, फॉर्मर हैं। अभी आपकी कौन कौन सी मांगे हैं, जो जैसे कि उन्होंने बताया कि मारपीट डॉक्टर्स के साथ हो रही है, जिसके खिलाफ आप लोग ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या मांगे? हम लोग कोई एक डिमांड लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स तो एक मुद्दा है ही, लेकिन हम लोग हमारे जूनियर डॉक्टर्स की जो सर्विस कंडीशन है, हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनकी क्लिनिक्स में इतनी प्रॉब्लम है, एमसीडी की टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे जो कंसल्टेंट है हॉस्पिटल में उस पर कई तरह की प्रॉब्लम्स है, नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तो हम लोग डॉक्टर्स, चाहे वो इंटर्न हो, हमारे मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे सीनियर कंसल्टेंट हो, ये सब की डिमांड लेकर आए हैं। और हम लोग करीब 10,000 डॉक्टर्स, करीब पूरे दिल्ली के 80% डॉक्टर आज रोड पर हैं। इलाज कौन कर रहा है सर? 80% डॉक्टर्स है तो अस्पताल में है डॉक्टर? अस्पताल बिल्कुल इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में सारे डॉक्टर्स हैं, अपनी जगह कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर्स आए हैं, ये इमरजेंसी हम लोग बंद नहीं कर सकते। ये हमारे मैडम देखिए, आपका नाम? डॉक्टर विनोद रैनो, IMA साउथ दिल्ली ब्रांच से हूँ मैं। बेसिकली आप ये देखिए कि एक डॉक्टर जब पूरा MBBS करता है, MD करता है, उसके बाद पूरी जिंदगी वो लगाता है कि वो डॉक्टर बन गया, अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है और उसको पीटा जाता है, वायलेंस होता है। मैडम आप ये देखिए कि कितने डॉक्टरों को मारा गया। आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। हमको हर वक्त हमको मारा जा रहा है, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रही है। और आप ये देखिए, इतने सारे डॉक्टर इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। हमने मैडम हम स्टेट से हमारी मांग है कि हमारा जो बिल है वो बेसिकली पास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हमको हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी पेशेंट कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारे को मारा जाता है, पीटा जाता है, हमारे ऊपर FIR होते हैं। पुलिस वालों को नहीं पता कि हमारा बिल पास हुआ, कि हमारे ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी कई सारी मांग लेकर आपको बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए, रविवार की सुबह है और बड़ी संख्या में आपको डॉक्टर्स दिखाई देंगे। दावा है कि करीबन जो संख्या है वो हजारों में है। हालांकि 80% डॉक्टर सड़क पर होने के बावजूद जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो पहले की तरह चल रही हैं, जिनको बंद नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर्स का शोषण रोका जाए, डॉक्टर्स के खिलाफ जिस तरह से वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसको बंद किया जाए, जिसके रिगार्डिंग वो बिल पास कराने की पूरी तरह से मांग चाहते हैं। और यही
मांग लेकर जो दिल्ली के तमाम डॉक्टर्स आपको बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर दिखाई देंगे और ये मार्च आगे राजघाट तक जाएगा। दिल्ली में आज की सुबह कुछ अलग है। हजारों डॉक्टर्स जो अस्पताल में दिखते हैं आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि करीबन 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स जो दिल्ली के हैं उन्हें इनवाइट किया गया इस रैली में ज्वाइन करने के लिए और सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि 80% डॉक्टर्स सड़कों पर होने के बावजूद जो 20% डॉक्टर्स हैं उनसे सभी इमरजेंसी सर्विसेज अस्पतालों में चल रही हैं। लेकिन आखिर इन डॉक्टर्स की मांग क्या है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो आपको ये जो रैली दिखाई दे रही है ये दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, राजघाट की तरफ जाती हुई। तमाम डॉक्टर्स आपको सैकड़ों की संख्या में नजर आएंगे। चलो राजघाट का बैनर नजर आएगा और क्या कुछ बाकी बैनर्स पर लिखा हुआ है वो हम जरा फोकस कर देते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के लिए केंद्रीय अधिनियम बनाया जाए, ये प्राथमिक मांग, सबसे बड़ी मांग यही है। और दूसरी क्या कुछ मांगे हैं, आप बैनर्स पर क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम डॉक्टर्स के साथ में कुछ यंग डॉक्टर्स हैं, उनके हाथ में क्या लिखा हुआ है, दुख में कहते हो मुझे भगवान, सुख में भी रखो मेरा ध्यान। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आए दिन डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के मामले रिपोर्ट हुए हैं उससे डॉक्टर्स आहत हैं और जाहिर तौर पर आहत होना किसी भी आम व्यक्ति का बनता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं, जिसके लिए ये पूरा प्रदर्शन एक सॉलिडारिटी में एक दूसरे के साथ लगाया जा रहा है। देखिए, देखिए ये क्या पोस्टर कहता है, उचित कैडर प्रबंधन और वरिष्ठता की मान्यता। तो ये भी मांग है, जैसे कि सुरक्षा को लेकर मांग है, अधिनियम बनाने की मांग है। इसी के साथ में आगे भी देखिए, चिकित्सा के जो तमाम मॉडल्स हैं, जो तमाम जिम्मेदारियां हैं सरकार की तरफ से वो ली जाएं, उन सभी तमाम मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है और जो रैली है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है राजघाट की तरफ। कई सारे डॉक्टर्स जो हैं हम उनसे अब बात भी कर लेते हैं जो कि इस रैली में एकत्रित हुए हैं। सर, सुरक्षा की मांग सबसे प्राथमिक मांग को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं, आपका नाम? हमारा नाम विजय कुमार। कहाँ से हैं आप? क्लिनिकल डायग्नोसिस सेंटर। ये जो आपने इस वक्त टांगा हुआ है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ऐसे कई सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो हाल ही में डॉक्टर्स के साथ हिंसा के आए हैं, क्या कुछ अब मांग है इसको लेकर? मांगे तो यही है कि हमारी सब जो सब सुरक्षा, डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए, है ना। जो हमारे बोर्ड वगैरह लगे हैं उनको सही सलाम रखा जाए। एमसीडी वाले बोर्ड सब उतार रहे हैं, यही मांगे हैं सर। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर अरविंद गुप्ता, एपेक्स हॉस्पिटल नारायण विहार। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोमिनेंट डिमांड हमारी वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, उसके अगेंस्ट है। एक और मुद्दा है कि अलेज्ड मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में पुलिस अपनी मर्जी से रिश्तेदारों के दबाव में किसी भी धारा में केस रजिस्टर कर लेती है, वो कानूनन गलत है। पहले कोई भी कंप्लेंट, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर रुक जाइए सर प्लीज, आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण। क्या नाम है आपका? आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर? थर्ड ईयर मैम। थर्ड ईयर में है, ओके। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं अभी? जी एनएम नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपके सीनियर्स इस वक्त मांग कर रहे हैं, जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उस दिशा में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो फ्यूचर है वो डॉक्टर्स का कैसा लग रहा है? मैम ठीक रहेगा, ये मारपीट तानाशाही इसके लिए बोल रहे हैं जी, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आपका नाम? मेरा मुकेश कुमार पांडे है मैडम। और हम कहाँ से आए हैं आप, कौन से हॉस्पिटल? हम बंसो ग्लोबल हॉस्पिटल से आए हैं, सीट रामगढ़ जहांगीरपुरी से मैम। बस हमारा कहना यह है कि हमने कोविड में बहुत सारी सेवा की, आजकल इतने गुंडागर्दी हो रही है मैम, और बाकी इतने गुंडागर्दी हो रही है, कुछ भी होता है। कुछ वरिष्ठतम डॉक्टर्स भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कितने साल हो गए हैं मेडिकल में दिए हुए? आपका नाम? 6 इयर्स की हूँ और मैं जब तक 4 साल की थी तब से मैं पढ़ रही हूँ, और हमारी एक लाइन होती है, टिल दैट वी विल रीड एंड वी विल स्टडी टू नो द लेटेस्ट अबाउट मेडिकल प्रोफेशन। और राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था,
14 साल एक बच्चे को डॉक्टर बनने में मिनिमम लगते हैं और हमारी रिस्पेक्ट बहुत कम है। पैसा है, पेशेंट एक एक पैसे के लिए डॉक्टर से लड़ता है और किस समय हमारे पे वायलेंस कर दे, किस समय डॉक्टर पे अटैक कर दे, उसका कुछ पता नहीं चलता। और हम अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को घर में छोड़ के आते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो भी हम उनको घर छोड़ के प्रैक्टिस करते हैं। मैम, आप अभी भी आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं? प्रैक्टिस, वी हैव ए अल्ट्रासाउंड सेंटर इन पीतमपुरा एंड वी आर ऑल इन प्रैक्टिस। आपने अपने जो इस करियर में हाल फिलहाल में क्या इस तरह की चीजें देखी कि पेशेंट्स ने मिसबिहेव किया हो? ज़्यादा उनका जब भी बस चलता है सबसे पहले तो वो डिस्काउंट मांगते हैं। फ्रॉम वेरी रिच फैमिली दे आर इन द हैबिट ऑफ आस्किंग डिस्काउंट फ्रॉम डॉक्टर, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। मैं ये कहूँगी, मैं 50 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ और मेरे को भी अपना घर चलाना है, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी है और मेरे घर में कोई भी इमरजेंसी होती है, इवन इफ आई एम इल, आई हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट। इससे ज़्यादा हम क्या सेक्रीफाइस करेंगे? कुछ और डॉक्टर्स, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? सैगल न्यू हॉस्पिटल मीराबाग। हाँ जी। जिस तरह से आपको कितने साल हो गए हैं अभी डॉक्टरी करते हैं? मेरे को 4 ईयर हो गए, मैं वर्किंग हूँ अभी जी। जिस तरह से कई सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 40 साल 50 साल इस करियर में दिए हैं, मेडिकल में दिए हैं, उनको देखते हुए आप, क्योंकि अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? डर है क्या मन में? हाँ, अभी मैडम जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं तो कई सारे पेशेंट के अटेंडेंस से आते हैं, वो हमें धमकी दे के जाते हैं कि आप पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। और जैसे हमारा डिले होता है किसी टेस्ट में तो यही बोलते हैं कि ये सारे हॉस्पिटल अपने पैसे बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सारे। तो देखिए, आपको इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों डॉक्टर्स दिखाई देंगे जिनकी मांग सबसे पहले यही है कि प्राथमिक मांग यही है कि डॉक्टर्स के साथ हिंसा ना हो, जिनका जो व्यवहार है वो लोगों का खराब ना रहे और इसको लेकर बाकायदा अधिनियम जो है वो जारी किया जाए। डॉक्टर्स की सुरक्षा का ख्याल जो है वो सरकार के द्वारा रखा जाए, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक मांग है। वहीं बाकी मांगे क्या कुछ हैं, आप ज़रा इस वक्त बोर्ड पर नज़र डाल लीजिए, आपको मांग लगातार यहाँ पर डॉक्टर्स की दिखाई देंगी। और साथ में वो तमाम कोट्स भी हैं जो आपने अक्सर सुने हैं कि डॉक्टर्स को हमेशा भगवान की कैटेगरी में रखा जाता है, वो दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें भगवान ना मानकर अगर केवल इंसान की कैटेगरी में भी रखा जाए और सुरक्षा दी जाए, सम्मान दिया जाए तो उतना भी काफ़ी होगा। यही तमाम मांगे लेकर दिल्ली की सड़कों पर ये रविवार की सुबह आपको नजर आएगी, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर्स इस वक्त राजघाट की तरफ दिल्ली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मार्च कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़ दिल्ली।